सवेरे सवेरे वल्लभ तुझको ध्याऊं, सवेरे सवेरे दिल की है हरदम तमन्ना यही मेरे दिल। मेरी बहनों अगर सुख पाना है मोक्ष पूरी जाना, कर्म सब काट के वंदन करूं अंगूठियों के पास से। इच्छा भी नमस्कारो बंदियों जावनी जाए मिसही आए मथे में बंदानी। इच्छा कार्य संदेश भगवत अपूर्णों की अभित हामेरु इच्छम खामेति रायम। यद्विच्छि अपत्यं परपत्यं भक्ते माने विनये व्यावच्चे आलाभे संलाभे उच्चासने समासने अंतर्वासाए उपरिवासाए। यत्किंचित् मज्जविदे परिहीनं सुमं वा वैरं वा तुम्बे जगहं अहं न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडं। विराज्य ऊंचा ऊंचा पाट लगा धर रखा, विराज्य ऊंचा ऊंचा पाट लगा धर रखा। दोनों जोड़ू मेरे हाथ मेरी वंदना स्वीकारो जी, स्वीकारो मेरी वंदना स्वीकारो जी। इच्छामि मथे न बंदामि, इच्छा कार्य संदेश भगवान वारे ना संदेशाऊ। इच्छम इच्छामि कामस्मनो बंदियों जावनी जाए इसलिए मथे न बंदामि। इच्छा कार्य संदेश भगवान वारे ना लेशु। इच्छम इच्छामि कामस्मनो बंदियों जावनी जाए इसलिए मथे न बंदामि। शिखरगिरी परवीश जिनेश्वर सिद्धगिरी पर लाभ मुनीश्वर। पावापुर में महावीर स्वामी, पावापुर में महावीर स्वामी। मोक्ष पद पावे गुरुवाद ये
कौम करे पर कौम की अजमत तुम ही राम हमारे जन्म जन्म तक गाते रहेंगे हम तो गीत तुम्हारे वीर की वाणी तेरी जुबानी हाँ वीर की वाणी तेरी जुबानी सबको अपना बनाए विजय वल्लभ की जानाए विजय वल्लभ की जानाए बरसों बीते उनसे बिछड़े हाँ बरसों बीते उनसे बिछड़े फिर भी भूल न पाए विजय वल्लभ की याद आए विजय वल्लभ की याद आए। वापस हाथी उनसे खुशियाँ वो थे प्राण हमारे उनके बिना अब बिखरी महफिल रूठ गए हैं नजारे रंगी जल में रंगी मौसम हाँ रंगी जल में रंगी मौसम अब नहीं मन को भाए विजय वल्लभ
वल्लभ की याद आए, विजय वल्लभ की याद आए। प्यार से उनका अरमा भी बेगई, प्यार की खापन जाप से उनका अरमा भी बेगई, फूट गई फूट गई कोम की तमन्ना, फूट गई कोम की तमन्ना, वो नहीं वापिस आए, भूल न पाए, विजय वल्लभ की याद आए, विजय वल्लभ की याद आए, विजय वल्लभ की याद आए। बोलो पंजाब के श्री श्रीमती विजय वल्लभ श्री जी महाराज की। संक्रांति पर एक ही संपत्ति, आठों ही संक्रांति पर अलग अलग संक्रांतियों के अलग अलग संपत्ति बनते आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा देखते हैं। लेकिन लगातार 8 संक्रांतियों पर एक ही भाग्यशाली संपत्ति बन करके और इतनी विशाल संख्या में सभी गुरु भक्तों को लेकर के गुरु चरणों में उपस्थित हो संक्रांति नाम श्रवण कराने के लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने अपने जीवन में ऐसा उदाहरण नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल भैया और जालंधर श्री संघ को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद। 1 जनवरी को मैं जालंधर पहुंच चुका हूं जवाहर नगर और 2 तारीख को मुझे वहां से लगभग 18-20 किलोमीटर दूरी पर हमारे परम गुरुभक्त बाउतिलक चंदी के सुपुत्र हमारे रविकांत भैया, हमारे लोकेश भैया जो हमारे यहाँ के ट्रस्टी भी हैं, उनकी फैक्ट्री में राजराजेश्वरी मातेश्वरी पद्मावती माता की स्थापना का बहुत ही भव्य आयोजन रखा गया है। जैसी प्रतिमा मणिलक्ष्मी तीर्थ में, जैसी लक्ष्मी मणिलक्ष्मी तीर्थ में राजराजेश्वरी मातेश्वरी पद्मावती माता हूबहू डिट्टो कॉपी, इतनी भव्य प्रतिमा, इतनी कलात्मक प्रतिमा, बड़ी चित्ताकर्षक प्रतिमा, मनमोहन ऐसी प्रतिमा हमारे लोकेश भैया रविकांत भैया के फैक्ट्री में उसका बहुत सुंदर मंदिर बनाया है और वहां पर मातेश्वरी की वहां पर स्थापना की जाएगी और बहुत ही पूरा अनुष्ठान मुकेश भाई विधिकारी अहमदाबाद से आने वाले हैं, बहुत भव्य रूप से उस कार्यक्रम को संपन्न करवाना है। वो सभी कार्यक्रम संपन्न करके अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे यहाँ आगे होते हुए मुझे जम्मू पहुंचना है। जम्मू में प्रवेश की डेट में आज ही घोषित कर देता हूँ, जैसा कि जम्मू श्री संघ ने मुझसे प्रार्थना करके मुझे प्रवेश करने निकले करें। मैं जम्मू में क्योंकि 14 जनवरी की बड़ी संक्रांति जम्मू में मैंने पहले घोषित कर दी है। 15 जनवरी को वहां पर प्रतिष्ठा संपन्न कर दिया पांचवा दादाजी मंदिर की और 10 जनवरी से प्रतिष्ठा महोत्सव का महामंगलकारी परिचालिका महामहोत्सव प्रारंभ हो जाएगा। प्रवेश में 12 जनवरी को प्रयास करके चाहे मुझे जितने बड़े लंबे बिहार करने पड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12 जनवरी को मेरी भावना जम्मू में प्रवेश करने की है और 12 जनवरी के साथ ही हमारा सारा आयोजन बहुत ही भव्यता लेगा। सभी कार्यक्रम बहुत ही आनंदपूर्वक संपन्न होंगे। जो भी प्रतिष्ठा संबंधी चढ़ावे बोलने हैं 14 जनवरी बड़ी संक्रांति के अवसर पर वो मुख्य चढ़ावे सभी प्रतिष्ठा संबंधी बोले जाएंगे। अन्य जो भी नगरों की घोषणा हमारे सेक्रेटरी साहब ने करी है, जो भी भाग्यशाली लाभ दिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाकी हैं, जो भी भाग्यशाली चाहें वह लाभ ले सकते हैं और उनके नाम पत्रिका में भी आ जाएंगे और उसके अतिरिक्त चढ़ावे सभी चढ़ावे हैं वो संक्रांति वाले दिन बोले जाएंगे। 12 जनवरी 10 जनवरी से कार्यक्रम प्रारंभ होगा प्रतिष्ठा महोत्सव, 12 जनवरी को मेरा प्रवेश होगा और 15 जनवरी प्रतिष्ठा के बाद मेरा वहां से बिहार होगा। यह मेरा कार्यक्रम है। तो धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। श्री कमल जी जैन जालंधर अपने साथियों के साथ यहाँ पर गुरुदेव को विनती करने के लिए पधारे हैं। श्री रघुनाथ जी महाराज साहब थाना 4 के चरणों में वंदन करता हुआ ये विनती अपनी कर रहा हूँ। गुरुदेव जो कि सदियों तक हमारे मन में आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और जो ऋण हम सारी उम्र नहीं आपका उतार सकते। जैसे आपने कहा है विजयलंदर श्री संघ की बेनती जो कि बहुत दिनों से हम कर रहे थे
आपके पधारने का आपने हमें टाइम तो दिया है, बहुत बहुत थोड़ा टाइम है, वो भी मेरा एक दिन का नहीं है पूरा। तो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, निवेदन भी यदि हो सके तो इस टाइम को बढ़ाया जा सके। और साथ ही साथ गुरुदेव जलंधर गुरुद्वारा नगर में आपके दादा धर्मनाथ जी का मंदिर की प्रतिष्ठा, भव्य प्रतिष्ठा आपके हाथों से 2014 में हुई थी और लगभग 10 साल जनवरी में उसके पूरे हो गए और आज तक हम किसी कारणों से वहां पर चतुर्मास नहीं करा सके। तो मैं आपको विनती करता हूँ आपके चरणों में कि 2024 का चतुर्मास आप साथी जी का हमें जरूर प्रदान करें, जैसे भी आपकी आज्ञा होगी वो हमें पूरी हम करेंगे। और साथ ही साथ वैसे मैं क्या कहूँ कि आपका जो के अंदर आपके चरणों में विनती करता है कि आप हमें चतुर्मास 2024 का जरूर प्रदान करें। धन्यवाद। आपके समक्ष ये साधु महाराज जो साधी जी महाराज विराजमान हैं, ये पट पर विराजमान जो हैं 350 350 वर्षों का संयम पर आए। एक नजर पड़ जाए तो सब कुछ एक नजर पड़ने की बिना बस, लेकिन श्रद्धा भाव आपका होना चाहिए, तभी सब काम होते हैं। तो आज संयम जीवन के 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं हमारे ज्ञान की चलती फिरती लाइब्रेरी परम विदुषी साध्वी प्रिय धर्मसिद्धि मां साहब यहाँ पर उपस्थित हैं कि वो कृपया आए और अपने भजन द्वारा गुरु चरणों में अपनी हाजिरी धन्य है वो माँ जिसकी खुशी आपकी दीक्षा के बाद अपनी खुशी बनी। धन्य हो गए तो आपने जीवन के अंदर स्वाध्याय करके तप त्याग करके जो ज्ञान अर्जन किया उसको कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना ज्ञान अर्जन आपने स्वाध्याय के बाद अर्जन करके प्राप्त किया उसका आपने शिविर के माध्यम से जन जन के अंदर परमात्मा की वाणी को पहुंचाया। बिहार के अंदर सीखा है वो आज तक मुझे याद है। मैं वो स्तुतियाँ वो चीजें मैं रोज के मंदिर में आज भी करता। कहते हैं ये चलती फिरती ज्ञान की लाइब्रेरी है, सब कुछ में है। एक बात और कहूँगा, हमारे वल्लभ समुदाय के शासन प्रभाविता साधवी के समर्थ श्री जी महाराज साहब के टोले के अंदर यदि कोई तीक्ष्ण बुद्धि की साधवी है तो सावित्री है।
हमारे महासभा के प्रधान नरेंद्र जी बाबू बैठे हैं और उनकी पूरी टीम और सर्वमंगल ट्रस्ट के प्रधान भाई सुरेंद्र मोदी बैठे हैं, हमारे सांसद श्री विनोद जी बैठे हैं, हमारे कोषाध्यक्ष राहुल जी बैठे हैं, हमारे उप प्रधान श्री जितेंद्र जी बैठे हैं, हमारे जम्मू से विनोद जी आए हुए हैं, रायपुर से जी आए हुए हैं, जलंधर से किशोर जी आए हुए हैं, कमल जी आए हुए हैं, किसके इसका नाम हो। हमारे उत्तर भारत के कई संघ यहाँ पर आज इस मौके पर पधारे हुए हैं गुरुदेव से संक्रांति नाम सुनने और आप श्री जी को बधाई देने के लिए सब श्री संतों की ओर से बहुत बहुत बधाई। अभी देखो पता नहीं गुरुदेव रायकोट आए थे, इनके साथ ऐसे जुड़ गया। मैं तो चाहता हूँ कि जैसे हमारे रायकोट का नाम ऊंचा करे, अगर इनके साथ आ जाए तो बहुत इससे और बड़ा क्या हो सकता है। आज मैं अपने भावों को महाराज साहब मेरा संबंध प्रागुणा श्री जी महाराज का मेरी पत्नी के साथ पट्टी के होने के साथ से जब से बहुत लंबा हो गया। अब मैं 2 शब्द गीत के माध्यम से बधाई देने आया हूँ साईं के मार्ग पर। गुर ने मैया दीक्षा की 50 मुबारक बार। गुर ने मैया दीक्षा की 50 मुबारक बार। आयुषों से जसवंत श्री जी दे रही है आशीर्वाद। गोविंदी मैया हो 50 मुबारक मोक्ष को बढ़ती, हाँ मोक्ष को बढ़ती, ये दया के जीवन आते थे खुशी के साथ। जन्म
करम दिन दिया माँ का दर्जा, दिया माँ का तू दर्जा, आज्ञा में रह करूँगी पूरी की अर्जा, पूरी की अर्जा, साथ लेकर सबको चली थी, सबने किया सत्कार, गोरी मैया दीक्षा के अर्जा सुनी हो हमारी दुआ, शांति दूत आचार्य जीवन था सवारा, जीवन था सवारा, हर वचन पूरा किया जो मुख से उचारा, गोरी मैया दीक्षा के पचास में हमारी दुआ। मेरी बेनती पर जो मैंने किया उस पर शांति पर उसे ध्यान रखें। आपके समक्ष निवेदन करता हूँ, श्रीमती मंजू जी जैन अम्बाला से, जब तक मंजू जी आ रहे हैं तब तक एक अनाउंसमेंट आपको दे दूं। आज संयम जीवन के 50वें गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर जो प्रभावना वितरित की जाएगी वो लाला धर्मदेव, सुशील जी, मनोज जी, मनीष जी परिवार डोनर ग्रुप की तरफ से की जाएगी। मुझे कल्पना ना ही पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई छात्र छात्री होते थे जिनके पास जाकर के संयम की दीक्षा की शिक्षा को लिया जाए, परंतु एक समय ऐसा था जब मैं अपनी भूमि जसवंत सिंह महाराज, हमारे हमारे प्रज्ञा सिंह महाराज आदि के पास वो सारा बता दिया मैं किस प्रकार से विद्यालय होने में जन्म लिया। तो मेरा ये काम कोई नहीं, मैं शुरू से ही अपने कॉन्फिडेंस ये करना है तो करना ही, मुझे नहीं ये तो आगे पढ़ाया, घंटा परिवार का कोई समस्या नहीं। मैं सोचने लगी मैं इतनी छोटी होने पर अरे एक साल में सिलाई कढ़ाई सीखूंगी, बाकी क्या करूंगी। हमारी आपस में परिवार में बहुत इधर से मैंने ननिहाल बॉम्बे में मामा मामी महाराज, उन्होंने कहा कैसे जीवन में परिवर्तन आता है वो बता, व्यक्तियों के साथ से मैं वहां पर रोड देखे बड़े नाराज हुए, जब आप बसों को देखे और ट्रेन को देखकर सभी को क्या छोटे से रहने वाले छोटी छोटी गलियों में रहने वाले और कहाँ जैसा करके लगा कि मुंबई है। तो उस समय अचानक मेरे भाग्योदय से हमारे जसवंत सिंह महाराज का चौमासा बन गया। मौसी महाराज जी चौमासा बन गए, मामा मामी कभी कभी गोचरी लेकर के उनके पास जाया करते थे, मैं वहीं रहने लगी और उनके साथ इतनी मामा मामी के साथ घनिष्ठता हो गई। उपादान स्वयं का होता है और जब तक निमित्त ना मिले कभी उपादान प्रकट नहीं होता। कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, अगर सामने निमित्त नहीं मिलता तो योग्यता भी प्रकट नहीं होती। अरे माचिस की डब्बी होती है, उसके अंदर तीली होती है, उसमें अग्नि है, पर तो कभी बड़ी बड़ी माचिस की तीली अपने आप नहीं जलेगी। जब उसको उसके साथ डब्बी के साथ माचिस के साथ रगड़ा जाता है तब उसमें से अग्नि आता है। उसमें शक्ति है अग्नि की, परंतु उसकी डब्बी का साथ मिले बिना कभी अग्नि प्रकट नहीं। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में उपादान होता है, परंतु जब तक उसको निमित्त नहीं मिलता तब तक उसका उपादान योग्यता कभी बस वहां जाने लगे, कभी कभी गोचरी लेके जाते तो महाराज जी पूछते आपको क्या करती है, अच्छा हमारी इंग्लिश और उनकी इंग्लिश लगा देता था, पढ़ने का कैसे बनेगी तो बड़ा मुश्किल को पढ़ा करके इंग्लिश को पढ़ा।
मेरे को जिंदगी के अंदर दो चीजों का बड़ा ही शौक है। एक तो पढ़ने का बड़ा शौक है और नंबर दो घूमने का बड़ा शौक है। नई नई चीजें दिखा, नई नई चीजों को देखने का शौक और इधर से पढ़ने का शौक। हमारा सर मछली मार्केट के पास जाना तो मैंने उनके लोग पास में होते थे, अभी मुंडों में मना कोई वाई का नाम मना तो जहाँ जहाँ जाते थे पीछे पीछे जाते थे तो नए नए मुकाम देखने को मिलते और सारा दिन महाराज जी द्वारा पढ़ते रहते। तो मुझे पूछा एक बार, तुम्हें क्या आता है, धर्म का क्या आता है? आप सबकी मुंडों में मुझे तो केवल जब का था, मेरे को इकोनॉमिक मतलब ही नहीं आता, क्योंकि पढ़ने का चांस नहीं मिला धर्म का। स्कूल से निकली बॉम्बे चलेगी, वहाँ का कुछ सीखा नहीं जा रहा कुछ। तो कहते तुमको क्या आता पंखी लिए आता है? तो वो क्या होता है? जब वो पास होते हैं, अच्छा चलो मुझे सिखा दो। उन्होंने सिखाया। आप सब मैं खुद हैरान होती हूँ। मेरे स्कूल में मैं बहुत अच्छी और जहाँ महाराज जी ने मुझे पंखी का पाठ किया मुझे याद ना लड़की हमारे पास नहीं होता। महाराज जी उसको पढ़ाना पढ़ाते मैंने बोला पंचम दिए क्योंकि वो पंजाबी पढ़ी हुई उसमें हिंदी आई ना मेरे को पढ़ोगे ना तो याद मेरे को खुद को लगे कि इतना सा पाठ चढ़ा लेने का भी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। चलो करते करते 1 2 3 दिन में याद है। तो आज भी याद है कि 3 दिन लगा दिए पंचम दिए के पाठ को याद। अब तो मेहनत बहुत करती रही। उसके पश्चात मेरा क्या ना बनने कर्म शपी तो हुआ। जिससे मैं एक दिन अगले दिन मेरे को याद हो गया कहते अगला पाठ मैं 1 दिन के अंदर इंडिया में 10 उंगली अनाथ और लोकस मैं कहा अब ठीक है अब मैं पढ़ सकती हूँ। और पढ़ते 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 रोज का आना जाना पूरा जन्म की पुण्याई होगी, जिस कारण से इस जन्म के अंदर गुरु का संग मिल जाने से मेरे में भावना पैदा हो गई कि 2 चीजें मुझको चाहिए ना, वो यही है, जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी घूम लो, जहाँ मर्जी विहार करके जाओ, ये चीजें 2 मुझको मैं तो अब इनके पास ही होगी। फिर मैं मम्मी को बोला कहते ये कर लो वो सीख लो। मैंने बोला अब कुछ नहीं मुझको सीखना, मुझको तो दिशा नहीं मिली। दिशा क्या होगी पता हमारा ही बन उनके पास मेरे मन में एक लगन लग गई कि अब मुझे संयम लेना अब दीक्षा दी। इससे पहले महाराज थी उन्होंने 16 उपवास किए बॉम्बे से उनके पार्टनर भी आए थे। उस समय बड़ौदा के अंदर समुद्र सिंह महाराज जी का चौसा था। तो हम पारने तैयार के सारा पारना वगैरह कराया तो ज्ञान में बैठी। जहाँ प्रवचन के पश्चात जैसे सारे वास्तव चल रहे तो मैंने ले लिया। तो हमारे बड़े माजी मौसी माजी को दसवें को पूछते थे लड़की कौन है? उन्होंने कहा ये मेरी भांजी है। तो क्या करती है? मैं करती कुछ नहीं थी उसमें। तो मैंने कहा नहीं मैं अभी बॉम्बे में कैसा है तुम दीक्षा लेना। हमें तो दीक्षा उस समय दीक्षा की भावना नहीं, ये तो बॉम्बे जाके महाराज के साथ तो कहते तुम्हें दीक्षा लेना। फिर पहले थोड़ा सा मन में भाव आ रहा समुद्र सिंह महाराज के इस निमित्त को पाकर के मन में लगा हम बच्ची में भी कहती ना दीक्षा लेना। बात करते करते पंजाब के हालात को आप जानते हो, दीक्षा लेता है तो मुझे घर वालों ने सोचा बहुत काम किया था। अरे घर से निकली दुनिया में आई, मुझे बॉम्बे का साधना मिले, मैं बहुत चिंतित रही। मुझे बॉम्बे लेके जाए कौन? नहीं लेके जाओ मैं उस समय मेरी एक सहायक बनी है तो जसवंती है। आप समझी या शादी का से जानते हो हमारे लुधियाना की शान उसकी बेटी रहती थी बॉम्बे। वो उसकी बेटी बवाल मैं रोज प्रतिगमन करने के सीखी आज से हमारा सा हो गया। तब उसने मेरे को कहा कि ये मैं बॉम्बे जा रही हूँ
ही नहीं सुना। कोई बात नहीं, फिर वहाँ से मैंने सामान उठाया, मासी को बोला मुझे चाहिए और उनकी बहन जा रही है, आप इसमें मुझको छोड़ने नहीं जाना, मुझे इनके साथ पास हो गया, पास हो गए लड़की कितनी भावना है तो जान को पूछा मैं कहूँगी इसने बोली दिवाली वाले दिन मुझे ना हम स्कूल की तो मैं दिवाली वाले दिन बॉम्बे में बाइक और मेरी बड़ी दीक्षा दोनों के साथ हुई। इतने बड़े नकारों के हाथों से उस समय हमारे गुरु वल्लभ के साथों साथ इधर उधर गए थे, जिस कारण से दीक्षा ले नहीं पाए। महाराज जी ने वहाँ उपदान कराया उनके साथ, फिर उपदान में मेरी कहते अब कामना हो गई, दीक्षा लेनी है, तो उपदान के बाद मेरी दीक्षा हो गई। और देखा जाए उपदान होता है ना तो कोई ना कोई निकल ही जाता है, मिलते 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 कभी ना कभी अपनी योग्यता प्रकट हो ही जाए। शासन ऐसा जिन सिद्धि में ना सिद्ध बना हुआ शाश्वत ऐसा जिन मत जिन शासन उसके अंदर आनंद क्या है, नंदी सया संजम में ही सदा आनंद होता है और संसार के पदार्थों में नहीं। इस पर चढ़ करके मोक्ष मंदिर को पाया था। संजम एक ऐसी नौका है जिसके ऊपर सवार होकर के भव सागर को पार किया जाता है। हमारे गुरु वल्लभ तो कोई अलग ही प्रकृति के, क्योंकि उनके कार्य करने की शैली ही कुछ अलग थी। तभी तो कहते हैं समुद्र और नदियां लाखों हैं, समुद्र और नदियां लाखों हैं, गंगा जैसा कोई पानी नहीं, रंग बिरंगे पक्षी लाखों हैं, कोयल सी मीठी वाणी नहीं। हजारों विद्वान नजर आते हैं, हजारों विद्वान नजर आते हैं, तीर्थंकर जैसा कोई ज्ञानी नहीं। साबी निवास साहब गच्छाधिपति आचार्य भगवान को आगे बढ़ा रहे सुंदर वचनों से नास्तिक को भी आस्तिक बना देना, संयम के प्रति रुचिवान बना देना, ये इनकी विशिष्टताएं हैं। 50 साल जिन्होंने संयम जीवन में दिए हों, उनके लिए अगर 5 घंटे में कार्यक्रम पूरा करना हो तो वो शक्य नहीं है। अगले 50 साल और चाहिए आपका गुणानुवाद पूरा करने के लिए। महाराज जी ने बोला कि कैसा हमारा पुण्य है कि जिस समय हमारे शासन रत्ना साध्वी प्रभुनाथ जी महाराज साहब का दीक्षा का 50वां साल था, उस समय भी गच्छाधिपति गुरुदेव की निश्रा में ठाणा चातुर्मास में संयम स्वर्ण वर्ष महोत्सव ठाणा में मनाया गया था। और अब हमारे साध्वी प्रियधर्मा जी महाराज साहब का आज दीक्षा का 50वां साल है, उसमें भी गच्छाधिपति गुरुदेव की निश्रा है और वो मणि लक्ष्मी के अंदर में मनाया जा रहा है। कितना बड़ा संयोग है। गांव के हैं, दोनों ही जंडियाला गुरु के हैं। अपने गांव का गौरव होता है। महाराज जी ने जिस भूमि में जन्म लिया वही जंडियाला गुरु भूमि, और एक नहीं अनेकों आत्मा को संयम के राह पर चलाने वाली वो भूमि जंडियाला गुरु की पवित्र भूमि। कितनी आत्माएं जंडियाला गुरु की हैं जो कि दीक्षित हुई हैं, और किसी शहर में से एक साथ कितनी आत्माएं निकली हो तो ये जंडियाला गुरु की भूमि। एक ही कुल, एक ही गोत्र, एक ही परिवार से जुड़े हुए। और बचपन में तो जब दीक्षा नहीं ली थी तब हंते देने आते थे, तो साधना के तो बचपन की बात है। और महाराज जी कहते मुझे शौक था पहले बचपन में पढ़ने का और घूमने का। अब वो शौक चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ में अब शौक और आ गया पढ़ाने का और दूसरों को घुमाने का। पढ़ाते भी बहुत अच्छा है, समझाते बहुत अच्छा है। और महाराज जी की जो बड़ी बहन है हमारी शशि जी, है ना, कहाँ बैठे, छोटी बहन शशि जी, वो तो हमारे स्कूल में टीचर थे। वो तो जैन स्कूल में जंडियाला स्कूल में पढ़ाते थे, तो मैं तो उनसे भी पढ़ा हूँ। और बाद में दीक्षा से पहले महाराज जी का भी शिविर लगाया है, इनसे भी पढ़े हैं। दीक्षा से पहले भी महाराज जी का सानिध्य प्राप्त किया हुआ है। और दीक्षा के बाद में भी सतत प्रेरणा दे रहा है।
बार बार प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, महाराज जी अपने बचपन तक की होली का पाया भरा कि नहीं भरा? मैं कहा वो मेरे को पता नहीं कैसे होता है। तो इन्होंने बताया कि हमने नई दीक्षा ली थी, लेकिन दीक्षा लेते ही कि भी आप होली जी का पाया भर लो, तो उस समय वर्धमान तक की होली का पाया भराने की प्रेरणा हमें साधु जी महाराज ने प्रदान कर, यानी कि सभी के संयम में, चारित्र में, तप में अभिवृद्धि हो, उसका विशेष ध्यान रखना। फिर जब तक में महाराज जी तो रहते ही हैं, तो गुरु जी दीपावली के दिनों में जैसे 3 दिन जाप में मौन एकांत जाप करते हैं, तो समाना चातुर्मास था, गुरु जी तो जाप में थे। मुझे पता लगा कि साथी जी महाराज भी अपना पूरा जाप का कटारा खोल करके जाप करते हैं। मैं कहा यही मौका है जाप का देखने का। वहां गए, पहुंचे तो पूरा जाप का सजा हुआ था, और उसके अंदर में सोने की चमकती हुई सरस्वती माता चमक रही थी। मैंने कहा कि ये वाली सरस्वती मुझे चाहिए। अब पहली बार मांगा, और जाप के अंदर में रही हुई चीज भले कौन कैसे दे, अपने जाप की वस्तु सबसे कठिन होता है वो देना। लेकिन मैंने कहा कि महाराज ये सरस्वती माता मुझे इतनी अच्छी लग रही है, ये मैं लेके जाऊंगा। और 1 सेकंड ही लगाया, और वो पूरी सरस्वती माता मुझे भेंट कर दी कि महाराज जी ठीक है, आप साधना करना चाहते हैं तो आप ले जाओ। तो इतनी उदारता पूर्वक उन्होंने वो सरस्वती माँ की अपनी मूर्ति दी। उसके बाद फर्क इतना ही पड़ा कि अगर मैं आ रहा हूँ और महाराज जी जाप में है, पता लग जाए मोक्षा नहीं, अरे बंद करो। साध्वी प्रज्ञा सिंह जी महाराज को माँ के जैसे वो हमें वात्सल्य देते हैं, बड़ी बहन के जैसे हमें साध्वी जी भगवंत वात्सल्य देते हैं, हमेशा साथ संभाल रखते हैं। आज उनका दीक्षा का 50वां वर्ष प्रारंभ हुआ है। हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते चले जाए। साध्वी जी महाराज स्वस्थ रहे, इसी तरह से संघ शासन समाज की प्रभावना करते रहे, अपने गुरु परंपरा के गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखे, आगे ही आगे बढ़ाते रहे, खूब चमकाते रहे। और गुरु जी के प्रति भी उनका जो समर्पण है, जो भी गुरु जी का आदेश होता है, चाहे तबीयत माने या ना माने, तो ऐसे हमेशा देव गुरु धर्म की आराधना में स्वयं जुड़ने वाले, जन को जोड़ने वाले, बच्चे से बूढ़े तक, माताएं, बहनें, नर नारी, युवान, कोई भी हो, सभी को जिन्होंने धर्म का पाठ सिखाया है, सिखाते हैं। आज जैन शासन के ऐसे व्यक्तित्व धवल भाई जोशी दिल्ली वाले, जिन्होंने की दीक्षा अंगीकार करी, पूरे वर्ल्ड में जिनकी दीक्षा की चर्चा हुई, पूरे वर्ल्ड में आज वो महान तपस्वी, ऐसे अप्रमत्त साधक मुनि श्री भव्यरत्न विजय जी महाराज के रूप में जो विचरण कर रहे हैं, और उनकी दीक्षा के लिए इतनी इनकी प्रतिबोध शक्ति है, प्रेरणा शक्ति है, ऐसे कितनी घटनाएं जो इनके साथ जुड़ी हुई है। कई चातुर्मास इनके साथ में करने का हमें भी अवसर मिला, चाहे दिल्ली हो, चाहे ठाणे हो, चाहे लुधियाना 2018 का हो, चाहे 2023 का हो। और वैसे भी पूरा परिवार ही धर्म से जुड़ा हुआ है, चाहे 2 बहनें संसार में हैं, लेकिन है वो संसार में विनय करके साथी ही है। काम तो साधुओं वाले ही उनके चल रहे हैं। हमारी साधना बहना तो पूरा पुराने बाजार को संभालती, हमारी शशि जी है तो पूरा माला को संभाल लेती है। तो पूरा परिवार ही धर्मनिष्ठ परिवार है। हमारे संजय भैया का परिवार, मंजू भाई, जिन्होंने अपने इस पुत्र को केवल सार्थक ने बुआ जी को बोला कि बुआ जी मेरी इच्छा है दीक्षा लेने की, तो उन्होंने कहा कि अगर तेरी इच्छा है तो चिंता मत कर, मैं तेरा रास्ता खुला करवाऊंगी। तो सार्थक को भी अगर दीक्षा देने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित कर गुरु चरणों के अंदर में समर्पित करवाया, उसमें भी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये तो अपने करते बंधन को दीक्षा दिया है। दूजा लवे तो तालियां, दूजा लवे तो तालियां, आपन लिए कौन, लेकिन नहीं, कोई भी आत्मा अगर निकलना चाहे तो उसके लिए उसको सहयोग करना, उसको प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना। तो साथी जी भगवंतों के खूब खूब अनुमोदना करते हैं। इस जुल्म का तो कोई महत्व नहीं, उनके किए गए कार्यों के सामने तो कोई महत्व नहीं रखता। वे पद से कोई गौरवान्वित होने वाले नहीं, लेकिन पद उनको पाकर के गौरवान्वित होता है। आज कड़ी
करेंगे शशि जी और महाराज जी के चरणों में, सभी साधु साध्वी जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। ये जो दिव्यांग बच्चों का एक परिवार है, इसमें बहुत सारे नेत्रहीन हैं, मंदबुद्धि हैं, बेड पर पड़े बच्चे हैं, जो 30 साल का हो गया, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का। जिस दिन से जन्म हुए ना कभी उठ के बैठे हैं, ना खड़े हुए हैं, ना कभी बोले हैं, ना कभी खाना खाया, बहुत सुंदर, ताली के साथ 12वीं के पैसे हो जाएंगे बच्चों के लिए ऋपुजित वृक्षकांतारेषु दुर्गमार्गेषु रक्षन्तु नित्यं स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं दितिमति कीर्तिकार्ति बुद्धि लक्ष्मी मेधा विद्या साधन प्रवेश निवेशनेषु सुगृहीत नामानु जयन्तु ते जिनेन्द्रा। ओम रोहिणी प्रत्यप्ति वज्रश्रीकर वज्रांकुश प्रति चक्र पुष्पता काली महाकाली गौरी कांतारी सर्वास्त्र महद्वाला मानवी रोट्या चुप्ता मानसी महामानसी षोडश विद्या देवी रक्षन्तु नित्यं स्वाहा। ओम आचार्य उपाध्याय प्रवृत्ति चातुर्वर्णस्य श्री श्रवणस्य शांति भवतु तुष्ट भवतु पुष्ट भवतु। ओम ग्रहश्चंद्र सूर्यांकारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु सहितः सर्वोपरा सोम यम वरुण कुबेर वास्वदित्य स्कंद विनायको बेटा ये चाहिए भी ग्राम नगर क्षेत्र देवता तेस्ते सर्वोद प्रमोद करने सृष्टि कुमंडल निवासी साधु साधु श्रव श्रव कर्म रोग उपसर्ग व्याधि दुख दुर्भिक्ष धर्मनस्य पश्नाय शांत भवतु। ओम तुष्टि पुष्टि रिद्धि वृद्धि मंगल स्वसदा प्रादुर्भूतानि पापानि शामन्तु दुरितानि शत्रुवा प्राणखा भवन्तु स्वाहा। श्रीमते शांतिनाथाय नमः। शांति विदयिने त्रैलोक्यस्य अपराधीश मुक्ता परिचितांग्रे शांति शांति कर श्रीमान शांति दिष्टु मे गुरु शांति रव सदा तेषम येषम शांति गृह गृह उन्मृष्ट रिष्ट दुष्ट ग्रह गति दोष बंध निमित्तादि संपादित संपन्नं ग्रहणं जयति शांति श्री संग जगत जनपद राजाधि प्रसन्निवेशान कोटि प्रमुख्यान व्यवहार व्यवहार शांति श्री श्रवण संघस शांति भवतु श्री जन शांति भवतु श्री कोष्ठिका
शांतिमनस्के दत्तव्यमिति नृत्यं मणिपुष्पवर्षं श्रीचन्द्रिकायं च मङ्गलानि स्तोत्राणि स्तोत्राणि पठन्ति मन्त्रान् कल्याणि वाचोभिषेके शिवमस्तु सर्वजगतः परहित निर्तापवन्तु भूतगणः दोषापर्यन्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अहं तिथिहरमाय शिवादेवी तुमहण्डेरनिवासिनी अमहाशिवं तुमहाशिवं शिवो शिवं शिवं भवतु। से आज से पौष महीना शुरू हो गया। बोलो विजयानंद सूरी महाराज की जय। वीर संवत 2550, विक्रम संवत 2080, आत्म संवत 128, वल्लभ संवत 70, समुद्र संवत 47, इंद्र संवत 22, मागसर सुदी चौथ शनिवार